विवान ने सोफिया को जस्ट बेड से नीचे किया ही था कि किसी ने डोर नॉक कर दिया। What? कौन है? क्या चाहिए? Could you please be quiet? What? Wait. विवान ने जल्दी से अपनी टी शर्ट और ट्राउजर पहना। इस बीच सोफिया की जान में जान आई। इंस्टाग्राम पर विवान को देखकर उसने सोचा था कि वो बहुत डिसेंट रिच एनआरआई होगा, पर यहाँ विवान का साइको फेस देखकर वो पूरी तरह डर गई थी। विवान ने डोर ओपन किया तो देखा कि एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड का मास्कुलाइन लड़का हाथ पीछे करके खड़ा था। उसके पीछे एक और लड़का खड़ा था जो शक्ल से ही इम्पेशेंट लग रहा था। Whatever you're selling, I'm not buying. Listen man, I'm not a salesman. I'm a traveler just like you. बस थोड़ी शांति चाहता हूँ, इसलिए मुंबई से माथेरन आया हूँ। So could you please keep your weird noises in your room? उस लड़के की प्लीज में रिक्वेस्ट कम और धमकी ज्यादा लग रही थी। विवान अभी हीट पर था। इस बॉडी बिल्डर ने उसका मूड स्पॉइल किया था। विवान ने एक बार टर्न होकर देखा। सोफिया बेड के पास नहीं थी, वो शायद वॉशरूम चली गई थी। विवान जब वापस उस लड़के की तरफ टर्न हुआ तो वो भी अंदर किसी को देखने की कोशिश कर रहा था। What? कोई कंप्लेन करनी है तो you can go to the property manager. Now get lost. विवान उसके मुंह पर डोर शट करने ही वाला था कि बॉडी बिल्डर ने जबरदस्ती डोर पुश किया। Wait a minute. Don't you have manners? मैं इतने जेंटली आपसे बात कर रहा हूँ and you are shutting the door on my face. Listen man, पैसे वैसे चाहिए तो मॉर्निंग तक वेट कर। I'll pay you, but leave me alone now. विवान ने उसके फेस पर डोर ऑफ कर दिया। Sophia, baby, you can come out now. Sophia. विवान को इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत डोर ओपन किया और चिल्लाया। Don't you understand Hindi? I said. अब उस बॉडी बिल्डर के साथ कॉटेज का एक स्टाफ भी खड़ा था। See, I was talking about this behavior. This man has lost his mind somewhere. Shut the fuck up. Who the hell are you two? स्टाफ ने बॉडी बिल्डर को हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और विवान से बोला, सर काम डाउन, प्लीज काम डाउन सर। आपकी वजह से और भी गेस्ट को प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, कहाँ है वो गेस्ट? दे कॉल्ड अस सर, तभी तो मैं यहाँ आया। वेरी गुड। कितने रूम्स और कॉटेज है जिनको प्रॉब्लम हो रही है? टेल मी। सर आई बेग योर पार्डन बट इट इज नॉट अबाउट नंबर्स। इट इज अबाउट नंबर्स। तो एक काम कर, नियर बाय जितने भी कॉटेजेस है ना, उनको मेरे नाम पर बिल कर दे। आई विल पे यू इन द मॉर्निंग। बट सर। विवान ने एक बार उस बॉडी बिल्डर की तरफ देखा और फिर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ बोला, टेल योर गेस्ट दैट देयर स्टे इज फ्री। इस कंट्री में फ्री में थोड़ा शोर भी मिले तो पीपल डोंट माइंड, समझा? नाउ यूज योर लेग्स। विवान ने ट्राउजर की पॉकेट से एक 500 का नोट निकाला और स्टाफ को पकड़ा दिया। Keep it and don't come again until breakfast. बॉडी बिल्डर और स्टाफ मेंबर विवान का औरा देखते रह गए। विवान ने आराम से डोर क्लोज किया और वॉशरूम गया। Baby, what happened? Come outside. उसे कोई आवाज नहीं आई। विवान ने डोर चेक किया तो पाया वो बंद था। Sophia, come out in a minute or I'll slam this door on you. वॉशरूम से अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। विवान ने डोर पर किक मारनी स्टार्ट कर दी। You bloody bitch, come out right now or I'll make you suffer. डोर का हैंडल टूट गया। विवान वॉशरूम के अंदर गया तो देखा वहां कोई नहीं था। सोफिया एग्जॉस्ट फैन की विंडो ओपन करके भाग गई थी। अरे, you bitch, I'll make you suffer. कहाँ भागोगी मुझसे? विवान जल्दी जल्दी में कॉटेज के बाहर निकल ही रहा था कि उसे फिर किसी के बाहर होने की आवाज सुनाई दी। मैंने खुद सुना है। He was shouting at and probably broke one of your furniture. कैसे कैसे साइको आ जाते हैं यहाँ। जैसे ही डोर नॉक हुआ, विवान वापस वॉशरूम में गया और जिस विंडो से सोफिया भागी थी उसी से वो भी निकलने लगा। What the hell? सोफिया विवान के कंपैरिजन में बहुत स्लीक थी, इसीलिए वो इजीली निकल गई थी। बट विवान फोर्सफुली निकलने की कोशिश करने लगा तो ग्लास टूट गया। Shit! Oh God! ग्लास का एक कट उसके राइट लेग पर लग गया था। इससे पहले कि विवान थोड़ा वेट करता, अपने कट को किसी क्लॉथ से कवर करता, उसे मास्टर की से डोर लॉक खुलने की आवाज आ गई। वॉशरूम विंडो के बाहर थोड़ी बुशेस थी। ये पूरा एरिया मिनी जंगल था। विवान जल्दी से जंगल में भागने लगा। उसे पीछे से आवाज आई, आई थिंक इसी विंडो से भाग गया वो। हाँ, फ्रॉड का ही का।
कह रहा था सब बिल ये भरेगा। विवान जंगल में भाग जरूर गया था, पर उसको अपनी कार लेने के लिए वापस रिजॉर्ट में जाना था। वैसे तो माथेरान नो मोटर जोन में आता था, पर ये रिजॉर्ट उस जोन के स्टार्ट होने से पहले पड़ता था। वो लेट नाइट होने का वेट करने लगा, लेकिन तभी उसका फोन बजा। एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। विवान के फेस पर टेंशन आ गई। वो इस कॉल को इग्नोर भी नहीं कर सकता था। यस। दूसरी साइड से अननोन कॉलर की काम एंड कंपोज्ड वॉइस सुनाई दी। You have messed up really nice. Now come back to base. What? Why? I don't want to come right now. I did exactly what you told me to do. Check your Instagram. I'm preparing for your departure. अरे but कॉल डिस्कनेक्ट होते ही विवान ने इंस्टाग्राम खोला। oh fuck. उसको जो फर्स्ट पोस्ट दिखाई दी उसमें सोफिया का कन्फेशन था। सोफिया ने इसी फॉरेस्ट में एक वीडियो बनाकर 20 मिनट पहले ही अपलोड की थी। उसने विवान के हैंडल को भी टैग किया था। हेलो गाइस, आई एम इन माथेरन। मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई गाइस। मैं विवान कपूर के साथ डेट पर गई थी। तब मुझे नहीं पता था कि ही इज अ साइको। I'm scared guys, I'm scared. विवान ने वीडियो म्यूट की और कमेंट्स चेक किए। हर सेकंड कमेंट उसके आईडी मेंशन करके उसको अब्यूज कर रहा था। अरे fuck. इधर मीरा अपने हॉस्पिटल रूम में लेटी थी। विदाउट मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट के उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। नाइसा विजिटर सीट पर बैठे बैठे सो चुकी थी। मीरा ने उठने की कोशिश की। Fuck. Nice baby. Listen ना. नाइसा तुरंत उठी। Yes mom, कुछ चाहिए आपको? Yes बेटा. Can I have your phone for 10 minutes? Why? What why? पापा mistakenly मेरा मोबाइल ले गए हैं. So I need to check my mails or. Mama, please have some rest. It's 1 a.m. Why would anybody send you an email this time? ओहो, अभी नहीं, लेकिन इवनिंग मेल्स तो होंगी ना. गिव मी दैट 10 मिनट्स के लिए बस बेटा. अच्छा, वेट. नाइसा मोबाइल में कुछ एडजस्टमेंट्स करने लगी। व्हाट? क्या छुपा रही हो तुम? Nothing, Mama. I'm just checking for any message or something. वाह, 1 a.m. हो रहा है बेटा. Why would anybody message you at this time? तब तक नाइसा ने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया था। उसे भी सोफिया की वीडियो शो होने लगी। उसने जैसे ही वीडियो अनम्यूट की, मीरा ने उसके हाथ से फोन स्नैच कर लिया। Mama, wait. No wait. Your mom doesn't wait. नाइसा के कान में एयरपॉड्स लगे थे, इसीलिए मीरा के मोबाइल लेने के बाद भी उसे सोफिया का मैसेज सुनाई दे रहा था। Oh God. What? मीरा भी इंस्टा पर सोफिया की वीडियो देख रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। Nothing. You do your emails ना. आप इंस्टा क्यों चेक कर रहे हो? Sorry. Just give me a moment. मीरा ने अपनी ईमेल्स लॉगिन करने की जगह पूजा को कॉल कर दिया। Come on, Pooja. Pick up. Hello. हेलो, गुड इवनिंग मैम। Pooja, where are you? मैम, मैं तो अपने घर पर। I know तुम अपने घर पर हो, but you should have here ना. तुम्हें नहीं पता? I just had an accident. I know मैम, but राजेश सर said कि you are fine and he is with you. मुझे आने की जरूरत नहीं है। मीरा कुछ सेकंड्स तक फोन पकड़े रही। राजेश से मैं बाद में बात करूंगी, बट यू से क्या अपडेट है? मैम, अभी आप रेस्ट करो। I'll come in the morning. पूजा, फॉर गॉड सेक डोंट डू दैट. जो पूछा उसका आंसर दो. व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंपनी? मैम वो अनिल सर एंड अदर मेंबर्स आर व्हाट? they are proposing a new name for the CEO's post. What? They must be joking. No ma'am, unfortunately they saw your videos and decided that you need a vacation. पूजा ने मीरा को शॉर्ट में उस वीडियो के बारे में बता दिया और ये भी बताया कि अनिल एंड अदर डायरेक्टर्स तो उसे कंपनी से ही निकालना चाहते थे। डोंट वरी पूजा, आई एम कमिंग टुमारो. मैं देखती हूँ कि ये लोग मुझे मेरी ही कंपनी से कैसे अलग करते हैं. Ma'am, I'm not worried.
राजेश सर इज हैंडलिंग दिस सिचुएशन। उन्होंने अनिल सर से भी बात की है। अनिल सर के असिस्टेंट ने बताया कि राजेश सर की कॉल 1 आवर तक चली थी। Oh, okay. I want you here. The first thing I want to see tomorrow morning is your face, Pooja. Understood? यस मैम। मीरा ने फोन काट दिया। Mom, can I have my phone back? मीरा के माइंड में 100 क्वेश्चंस चल रहे थे। उसने नायसा को उसका फोन वापस दे दिया। नायसा ने तुरंत विवान को टेक्स्ट किया। नायसा विवान को मैसेज करने लगी। उसकी नजर में विवान ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था। वो अभी विवान के रिवर्ट का वेट कर ही रही थी कि मीरा ने उसे इंटरप्ट कर दिया। What are you doing, Naisu? Nothing, just watching random reels and... Good. Come here. Mama wants to share something very important with you. नायसा थोड़ी हेसिटेट होती मीरा के पास आई। मीरा के मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे थे, बट फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ वो अपनी प्रॉब्लम्स नायसा के साथ शेयर करना चाहती थी। नायसा पास आई तो मीरा ने उसके हेड पर हाथ रखा। Listen, beta. You are closer to your father than me, right? Yes, but... मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ. I'm just confirming. You are close to your father like any daughter. I was also the dearest girl of your Nana. Oh, Nana also run a business, right? Yes, he was the pioneer. क्या वो busy नहीं रहते थे? बहुत busy रहते थे. He was the busiest person on the earth. That means वो भी आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे। मीरा चुप हो गई। वो नायसा का टॉन्ट समझ रही थी। नहीं नाइसू, वो अपनी फैमिली को भी टाइम देते थे. I always tried to work like him, to live like him, but I failed. मीरा की वेट आईज देखकर नायसा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। Mom, please don't cry. You know ना, I can't see someone crying. Listen, मैंने तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बताने के लिए बुलाया है. As I said, I know you are closer to your father, but don't be like him. Don't follow his path. He is... नायसा तुरंत मीरा से अलग हो गई। Enough, Mama. If you have some issues with Dad, then resolve them. But please, don't command me to avoid him or don't be like him. अरे, I'm not commanding you, beta. I'm just... Yes, you are. Mama, you are trying to put your glasses on my eyes. This is not possible. My dad is the best dad in the world. He always look for me. He's always available for me. Because he is not running a company. Because he is not a businessman but a gambler. He can do anything for money. Shut up, Mama, please. Dad ऐसे नहीं है. He is very kind and generous. आप उन्हें नहीं जानते. आप घर में रहते ही नहीं हो. So आपको कैसे पता होगा कि Dad कितने अच्छे हैं? मीरा ने रियलाइज किया कि वो कुछ भी कर ले पर नायसा को अभी नहीं समझ सकती, इसीलिए उसने सरेंडर कर दिया। Okay, you are right. I'm not a good mother or a good wife. Mom, please, don't be self-pity. No, I'm not. I'm just stating the truth. Anyways, you are much more capable and intelligent than me, Naisa. I am really proud of you. नायसा को अपने कानों पर ट्रस्ट नहीं हुआ। उसने एयरपॉड्स हटा दिए। What did you just say? I said I am proud of you, beta, and believe you do better than me in life. Do you really mean it? Yes, and I think तुम्हारा लंदन जाने का डिसीजन भी अच्छा है. I support that. नायसा को अभी ट्रस्ट नहीं हो रहा था। Are you serious? And मैं लंदन में विवान के बंगलो में स्टे कर सकती हूँ? No, that's not gonna happen. But why, Mom? We'll tell you someday. But for now, इतना जान लो कि विवान is not as innocent as he looks. How do you know that? आप विवान को ठीक से जानते भी नहीं हो। मीरा की आंखों के सामने विवान की नेकेड बॉडी के फ्लैशेस आने लगे। Maybe, but he's an intern in Mittal Capital, so... So what? So Pooja told me कि he is not a reliable man. मामा, आपको और पूजा को तो कोई भी पर्सन रिलायबल नहीं लगता। Maybe we actually know how most of the men's real intentions, and fortunately, they never disappoint.
आई एम नॉट गेटिंग यू. यू डोंट नीड टू बी. अब रेस्ट करो. कल पूजा यहाँ आएगी, उससे पूछना कि उसे विवान क्यों पसंद नहीं है. ओके मॉम, गुड नाइट. मीरा ने टर्न होकर आईज क्लोज कर ली. उसके 10 मिनट बाद नायसा धीरे से उठी और बिना कोई नॉइज के रूम से बाहर निकल गई. रूम से बाहर आते ही उसने विवान को कॉल मिलाया. Hello, Vivan. What happened? What is this bullshit? But she's saying ki... I know what she's claiming. Listen, can you come here? Where? Somewhere near Matharan. What? Now? Yes, I really need someone right now. No, Vivan, I can't. I told you na, mom का accident हुआ है and some asshole broke into her house and... I know the story. Okay, fine, तुम यहाँ नहीं आ सकती. I get it. Bye. Listen, wait, I can't come, but you can. What? You can come to the hospital, we can meet there. Okay, let's see if I can. Bye. विवान ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और बहुत ध्यान से कॉटेज का पार्किंग एरिया देखने लगा. उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था. विवान को अपनी कार तक पहुंचना बहुत जरूरी था. वो धीरे धीरे शेवरले के पास पहुंचा एंड कार के अंदर बैठ गया. अब बस एक ही प्रॉब्लम बची थी. कॉटेज प्रेमाइसेस की एंट्री गेट पर एक कैबिन था जिसमें 2 गार्ड सो रहे थे. अगर उन्हें विवान की कार की इंजन की आवाज आ जाती तो वो उठ सकते थे. विवान कुछ देर तक सोचता रहा. फिर उसने कार स्टार्ट की और कुछ सेकंड्स तक गार्ड्स के कैबिन को देखता रहा. दोनों में से कोई गार्ड बाहर नहीं आया. वो स्लोली कार प्रेमाइसेस से बाहर जाने लगा. विवान ने सोचा कि उसे कोई देख नहीं रहा, बट बॉडी बिल्डर लड़के ने कार की इंजन की आवाज जैसे ही सुनी वो बाहर आया और वीडियो बनाने लगा. विवान इस वीडियोग्राफी से अनअवेयर बिना एक्स्ट्रा शॉट किए वहां से निकल गया. उसके जाने के बाद बॉडी बिल्डर ने वीडियो जूम करके देखा कि कार का नंबर बिल्कुल क्लियर आ रहा था. इधर मुंबई के हॉस्पिटल में सिद्धार्थ म्हात्रे अचानक रात 3 बजे उठकर बैठ गया. उसके रूम में बस एक छोटा सा टेबल लैंप जल रहा था. कुछ सेकंड्स तक सिद्धार्थ बस ये समझने की कोशिश करने लगा था कि वो कहाँ है. नर्स शिमी उसके रूम के डोर के पास चेयर लगाकर बैठे बैठे ही सो गई थी. सिद्धार्थ म्हात्रे ने उसको आवाज लगाने की कोशिश की. Nurse! Nurse! शिमी तुरंत उठी. Yes, hey, you are awake. Thanks, Lord Joseph and Mary. I need some water. नर्स ने तुरंत एक ग्लास में पानी निकाला. पानी पीने के बाद सिद्धार्थ को धीरे धीरे सब याद आने लगा. उसने नर्स की तरफ देखा और फिर कुछ सोचने लगा. नर्स शिमी को ये लुक अनीज कर रहा था. Do you need anything else, Mr. Mhatre? Yes, I need a phone. Please call Inspector Wagmare. Right now? Yes, मुझे उनसे अर्जेंट बात करनी है. So sorry, Mr. Mhatre, but वो मॉर्निंग में 7 o'clock आपसे मिलने आ रहे हैं. अगर नहीं आए तो? वो बिजी इंस्पेक्टर है. मुंबई में रोज 10-12 एक्सीडेंट होते हैं. वो कहीं और बिजी हो गए तो? डोंट वरी मिस्टर म्हात्रे, वो फिर भी यहाँ आएंगे. डोंट वरी. अभी आप रेस्ट करो. हाँ, इतना टेंशन नहीं लेने का. चिल मारो. आपको होश आया था, दैट्स इनफ. जस्ट रेस्ट नाउ. हाँ, ओवर स्ट्रेस हो गया तो फिर कोमा में जाना पड़ेगा. नहीं नर्स, ओवर स्लीपिंग हो गई है मुझे. अब जागने का टाइम आ गया है. मैं अब नहीं सोऊंगा. सिद्धार्थ की आवाज में एक अलग सा कॉन्फिडेंस था. नर्स शिमी इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकी. उसने इंस्पेक्टर वाघमेरे को कॉल तो नहीं किया, उन्हें एक मैसेज जरूर ड्रॉप कर दिया कि मिस्टर म्हात्रे इज कॉन्शियस नाउ, ही वांट्स टू मीट यू. सिद्धार्थ ने कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद की तो उसे फिर वो प्री प्लान एक्सीडेंट दिखाई देने लगा. सिद्धार्थ ने फिर हड़बड़ा के आंखें खोली. नहीं, मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकता नर्स. कैन आई हैव योर मोबाइल फॉर 2 minutes प्लीज? आई एम सो सॉरी मिस्टर म्हात्रे, बट इट्स 3 AM. इस टाइम मैं आपको किसी को भी कॉल करके डिस्टर्ब करने का परमिशन नहीं दे सकती. मैं डिस्टर्ब नहीं करने वाला. मैं जान बचाने वाला हूँ. मिसेस मित्तल इज इन डेंजर. आई हैव टू वार्न हर. मिसेस मित्तल? मीरा मित्तल, मित्तल कैपिटल्स की CEO.
नर्स शिमी को रेफरेंस समझ तो नहीं आया, पर फिर भी सिद्धार्थ की वॉइस में इतना कन्विक्शन था कि उसने अपना मोबाइल सिद्धार्थ को दे दिया। मिस्टर म्हात्रे, यू कैन कॉल हर, बट याद रहे एक से ज्यादा कॉल नहीं करने का। पूरा बेल गया और नहीं उठाया तो मान लेने का शी इज स्लीपिंग। और ऑलरेडी डेड? नो, एंड इफ शी इज, आप कर भी क्या सकता है। सिद्धार्थ ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और फोन ले लिया, लेकिन उसे याद आया कि मीरा मित्तल के मोबाइल नंबर के उसे सिर्फ 8 डिजिट्स ही याद आ रही थी। ओफो, व्हाट हैपेंड? आई फॉरगॉट द नंबर। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। मीन्स आप इनको रेगुलर कॉल करता था? नहीं, सिर्फ एक बार कॉल किया था, वो भी इसी वीक में। फिर किधर से नंबर याद होएगा? नॉट विद मी। मुझे नंबर्स याद रहते हैं, पता नहीं ये नंबर क्यों भूल रहा हूँ मैं। 1 मिनट। सिद्धार्थ ने गूगल पर मित्तल कैपिटल्स का नंबर सर्च किया तो वहां ऑफिस का लैंडलाइन नंबर मिला। सिद्धार्थ जानता था कि रात के 3 बजे तो कोई लैंडलाइन कॉल नहीं उठाने वाला था। उसने कंपनी की वेबसाइट पर क्लिक किया और पूजा का पूरा नाम चेक किया। वहां पूजा की फेसबुक आईडी मेंशन थी। सिद्धार्थ ने वहीं से मैसेंजर पर कॉल किया। पूरी बेल चली गई पर किसी ने कॉल पिक नहीं किया। सिद्धार्थ दोबारा डायल करने ही वाला था कि नर्स ने टोका। इनफ मिस्टर म्हात्रे, यू प्रॉमिस्ड मी कि एक ही बार कॉल करोगे। लाओ फोन दो। वेट, मैं मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ। मैं भी अननोन प्रोफाइल की वजह से उसने कॉल नहीं पिक किया होगा। ओके, बट क्विक। सिद्धार्थ ने जल्दी पूजा को फेसबुक मैसेज में अपनी आइडेंटिटी बताई और डायरेक्ट मीरा मित्तल का नंबर मांग लिया। गिव मी माई फोन बैक मिस्टर म्हात्रे। जस्ट अ सेकेंड, आप अपना नंबर बताओ ना, यहाँ ड्रॉप कर दो कि बाई चांस वो अर्ली मॉर्निंग उठाए तो डायरेक्ट कॉल कर सके। नर्स ने सिद्धार्थ के हाथ से फोन ले लिया और पूजा के मैसेंजर पर अपना नंबर ड्रॉप किया। मैसेज भेजते ही नर्स और सिद्धार्थ दोनों आंखें बंद करके रेस्ट करने लगे। नर्स शिमी का फोन बजा। पूजा को मैसेज करने के बाद नर्स शिमी और सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद की ही थी कि अचानक नर्स शिमी का फोन बज उठा। नर्स शिमी ने तुरंत कॉल उठा लिया। फोन कोई अननोन नंबर से आई थी। वो सिद्धार्थ से थोड़ा दूर जाकर बात करने लगी। हेलो, हु इज दिस? That's not important. जो मैं कहूँगा that is important. So listen carefully. नर्स शिमी के फेस का रंग उड़ने लगा। किसी ने पहली बार उससे इस टोन में बात की थी। What nonsense is this? Shimi, please listen to me carefully. I won't repeat myself. शिमी घबराने लगी। How the hell you know my name? नर्स को इस हालत में देखकर सिद्धार्थ दूर से ही समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। Listen, तुम जो कोई भी हो, I'm not scared of you. वो तो तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है। Note it down. सिद्धार्थ म्हात्रे रूम से बाहर नहीं जाना चाहिए। Or else what? Or else you will face the same fate like Siddharth Mhatre. Don't know कि तुम इतनी strong हो या नहीं कि ऐसे मेजर एक्सीडेंट के बाद भी जिंदा बच जाओ। इससे पहले कि नर्स कुछ और बोल पाती, फोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। वो काफी घबरा चुकी थी। सिद्धार्थ थोड़ा क्यूरियस हुआ। ये कौन था फोन पर नर्स? नर्स ने एक बार सिद्धार्थ का फेस देखा और फिर टर्न होकर वापस अपने स्टूल पर बैठ गई। I don't know, but जो भी थे, he seems very dangerous. वो मुझे मारने की धमकी दे रहा था। Then what are you waiting for? Call the inspector वाघमारे, or else मुझे ले चलिए, मैं बात करता हूँ उनसे। Why don't you understand? I can't risk my life. I have a family. Nurse, you don't know. He's a devil with human face. And if I am not wrong, he is up to something evil. विवान हाईवे पर टॉप स्पीड पर ड्राइव कर रहा था, मानो उसके सिर पर किसी तरह का जुनून सवार था। उसने ड्राइव करते करते अपने फोन से एक नंबर डायल किया। इधर हॉस्पिटल में नायसा के फोन पर विवान के कॉल का नोटिफिकेशन आया। फोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड था तो रिंग की आवाज नहीं आई। नायसा ने पहले मीरा की तरफ देखा। मीरा गहरी नींद में थी। नायसा अपने पांव दबाकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई और उसने कॉल आंसर किया। Yes, विवान, बोलो। Are you still at the hospital? Yes, where are you? Let's meet in Lens End. I'll reach in 5.
I told you na, I can't leave the hospital. Mama might wake up any moment. Forget it then. 1 minute, तुम हॉस्पिटल के पार्किंग में आ जाओ. Let's meet there. Okay. I will be there in 10. विवान ने अपनी शेवरले हॉस्पिटल के बेसमेंट वाली पार्किंग एरिया में लगाई और बाहर निकलने की बजाय अंदर ही वेट करने लगा। उसने इंडिकेटर्स ऑन कर दिए। लिफ्ट बेसमेंट में खुली। नायसा ने लिफ्ट के बाहर बैठे वॉचमैन को देखा। वो गहरी नींद में लग रहा था। नायसा उसके पास गई और धीरे से बोली, अंकल, अभी कोई कार आई है यहाँ पर? अंकल, अंकल। वॉचमैन की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुई। नायसा थोड़ा और आगे बढ़ी। कुछ कदम चलते ही नायसा को एक कार के इंडिकेटर्स ब्लिंक करते दिखाई दिए। बेसमेंट का लेफ्ट साइड पूरी तरह खाली होने के बावजूद विवान ने अपनी कार लिफ्ट से काफी दूर पार्क की थी। नायसा विवान की तरफ भागकर जाती है और उसे टाइटली हग करती है। विवान, थैंक गॉड यू आर हियर। आई न्यू जो भी सोशल मीडिया में तुम्हारे अगेंस्ट दिखा रहे हैं वो सब बोगस है। मैं भी यहाँ कितनी डिस्टर्ब थी। आई रियली नीडेड यू बाय माई साइड। विवान ने नायसा की वेस्ट में अपने हाथों की ग्रिप टाइट की और हग करते हुए कहा, Even I need you. What? विवान ने इमीडिएटली नायसा को रिलीज कर दिया और चेंज टोन में बोला, I mean, I also needed you by my side. When the bitch falsely accused me of harassing her. It's very hot out there. Let's get inside the car. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। Okay, मुझे भी तुमसे अपनी मम्मा के बारे में बात करनी है। बात करते करते दोनों कार के बैक सीट का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। विवान कार स्टार्ट करके एसी ऑन कर देता है। It was quite hot outside. हाँ बोलो, you wanted to say something. विवान कुछ करने ही वाला था कि वॉचमैन की आवाज आई। Wait, someone is coming. So what? आने दो। No, I think the night guard is roaming around. So what, विवान? कहीं और नहीं चल सकते, please? No यार, I can't leave mom. She's alone upstairs. जब तक विवान कोई और बात कहता, वॉचमैन उनकी कार के सामने से निकला और रुककर घूरने लगा। See his eyes. I can't wait here. Oh, so you can come upstairs. मॉम के रूम के पास एक गेस्ट के लिए भी एक रूम है। We can check there. विवान के फेस पर बड़ी सी स्माइल आई और वो नायसा के साथ ऊपर मीरा के रूम के बिल्कुल साथ वाले रूम में आ गया। Are you locking the door? Because I'm feeling very low and I think I need a hug. Okay, but don't lock it. विवान डोर लॉक करने ही वाला था कि उसने देखा इस डोर में अंदर से बंद करने के लिए कोई टावर बोल्ट या कोई लाच ही नहीं था। हॉस्पिटल ने डेलिबरेटली ऐसा डोर बनाया था जिसको कोई पेशेंट अंदर से लॉक ही नहीं कर सकता था। विवान टर्न हुआ और नायसा को हग कर लिया। Do you trust me, Nyasa? Of course I trust you and I understand. I know how you were there for me when I needed you. विवान अपने हग करते हुए हाथ को स्लोली नायसा के वेस्ट तक ले गया और उसके गाल पर किस करने लगा। नायसा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। Wait, विवान, what are you doing? विवान नायसा को फोर्सफुली किस करने लगा। What wrong with you? या विवान ने नायसा के ऑब्जेक्शन को इग्नोर किया और उसकी स्कर्ट खींच दी। Stop it, Vian. Please don't. Why not? It feels good. नायसा ने विवान को पुश किया। No, I don't feel good about it. You're just getting nervous because it's your first time. Don't talk rubbish, yaar. I'm here for a friend, not to get physical. My mom is in hospital. मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? विवान अपना आपा खो चुका था। उसने नायसा की नेक पकड़ी और उसको फोर्सफुली एक बेड पर लिटा दिया। नायसा ने चिल्लाने की कोशिश की। What? No. Help. विवान ने उसके लिप्स पर जबरदस्ती किस करना स्टार्ट कर दिया और उसकी स्कर्ट डाउन करके एक हाथ से अपना ट्राउजर खोलने लगा। नायसा ने खुद को डिफेंड करते हुए अपने घुटने का पावरफुल शॉट विवान के बिटवीन द लेग्स मार दिया। नायसा की इस हरकत से विवान को इतना गुस्सा आया कि उसने नायसा के 1 by 1 4 थप्पड़ मारे। You bitch. I fuck you as hard as I can. Stop. मुझे लग रही है विवान। अचानक जोर से दरवाजा खुला।
इससे पहले कि विवान और नायसा कुछ समझ पाते, मीरा अपने हाथ में ग्लूकोज की ड्रिप और कर्टन रॉड लेकर अंदर घुसी और आते ही विवान की बैक पर मार दी। Leave my daughter alone, you rascal! छोड़ो उसे! Back off, you bastard! मीरा को आता देख नायसा के आंसू निकल गए। विवान नायसा से अलग तो हुआ, पर उसने एक ही झटके में नायसा का टॉप फाड़ दिया। नो प्लीज मम्मा। नायसा अपने हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश करने लगी और विवान अब मीरा की तरफ बढ़ने लगा। थैंक गॉड यू कम। मुझे जो सेटिस्फैक्शन तुम्हारे साथ मिलता है ना मीरा, वो इस स्टूपिड नाइफ गर्ल के साथ। मीरा ने विवान को रॉड से मारना शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। Security! Stop! Stop! किसी के आने की आवाज सुनकर विवान विंडो तोड़कर भाग गया। उसके जाते ही मीरा ने रॉड फेंक दी और नायसा के पास आई। मम्मा, मम्मा। नायसा रोए जा रही थी। नायसा के हाथों में विवान के नेल्स के स्क्रैचेस बने हुए थे। उसके होठों से बहते खून को देख मीरा के आंखों से आंसू आने लगे। उसने सबसे पहले नायसा को बेडशीट से कवर किया। Don't worry बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा है ना? Just tell me how he came here. कुछ कहने की बजाय नायसा मम्मा के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। डरो नहीं नाइसू, क्या वो तुमसे मिलने आया था? Did you invite him here? हाँ? Sorry mom, I'm really extremely sorry. I thought he needed me as a friend. I thought. हॉस्पिटल स्टाफ अंदर आ चुका था। टूटी विंडो और रोती हुई नायसा को देखकर नर्सेस एंड अटेंडर्स को रियलाइज हो गया कि यहाँ क्या हुआ था। मॉम, वो फिर आएगा ना। I'm scared. मुझे घर ले चलो ना प्लीज। कोई नहीं आएगा अब, मैं हूं ना। मम्मा kicked him away. No mom, he threatened you too. I want Papa. Please call him, please. शांत हो जाओ नाइसू, अब कोई नहीं आएगा। नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। प्लीज कॉल पापा। मम्मा प्लीज कॉल, प्लीज प्लीज प्लीज। मीरा ने नायसा का फोन सर्च किया और राजेश को कॉल मिलाया। इधर राजेश अपनी इकलौती बेटी की सिचुएशन से अनअवेयर किसी के साथ विस्की पी रहा था। उसके ठीक पीछे मोहित किसी बॉडीगार्ड की तरह खड़ा था। ट्रस्ट मी, एक बार आप मुझ पर ट्रस्ट करके देखिए। एवरीथिंग विल गो एज स्मूथली एज दिस ग्लास ऑफ विस्की। राजेश ने अपने गेस्ट के सामने मीरा का फोन अनलॉक किया और उसको दिखाया। गेस्ट स्माइल करने लगा।